हेलो गाइस, प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम में शेष एक दिन रह गए हैं। आपके मन में विचार चल रहा होगा कि कौन सा टॉपिक तैयारी करें, कौन सा टॉपिक को तैयारी करें अंतिम बार। तो मेरा सजेशन है कि आप सामान्य विज्ञान का देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन में नहीं है पूछा है। आवेश, विद्युत धारा, बल, ऊर्जा। आपका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और ऊर्जा। आंसर बी। अगला क्वेश्चन, कार्य का विमीय सूत्र है। आंसर है ए ml स्क्वेयर t इनवर्स स्क्वेयर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भौतिक राशि या इकाई। ए त्वरण न्यूटन प्रति सेकंड, बी बल न्यूटन, सी आवेग मीटर प्रति सेकंड। आंसर हो जाएगा त्वरण न्यूटन प्रति सेकंड और बल और आवेग मीटर प्रति सेकंड। आपका आंसर हो जाएगा ए और सी। आंसर है सी। आंसर है सी। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल पानी में होता है। आंसर है बी 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मिनट प्रति सेकंड। आंसर बी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित उदाहरण है। पहला, रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। दूसरा, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। तीसरा, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिरते हैं। क्या हो जाएगा न्यूटन की गति के प्रथम नियम, पहला और तीसरा। ठीक है, आंसर ए है, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न में से किस कारक के कारण परिवर्तित होता है। ए, पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, बी, पिंड की पृथ्वी की सतह से गहराई, सी, पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन, डी, उपयुक्त सभी। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। पहला, ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g के मान में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, यह वृद्धि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर कम होती जाएगी। दोनों कथन सत्य है। आपका आंसर है पहला और दूसरा। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि ए, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। आपका आंसर है ए, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो किसी वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। दूसरा, जब लिफ्ट एक समान वेग या शून्य त्वरण से ऊपर या नीचे जाए तो वस्तु को अपना आभासी भार अपने वास्तविक भार के समान ही प्रतीत होगा। केवल दो सत्य है। अगला क्वेश्चन, अपश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। आंसर है ए, अपश्रव्य ध्वनियां 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहा जाता है। आंसर है डी, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
किसी पिंड का भार होता है, तो पिंड का सबसे ज्यादा भार किस में होता है? ध्रुवों पर। ठीक है, सर्वाधिक भार जो है ध्रुवों पर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण निम्न हैं। पहला, जल से भरे किसी बर्तन अथवा तालाब आदि की पेंदी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। दूसरा, जल के अंदर पड़ी वस्तु या मछली की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। तीसरा, पानी में डूबी हुई परख नलिका चमकते हुए दिखाई देना। आंसर है पहला और दूसरा, आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है, पहला और दूसरा है। अगला क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर किस प्रकार से बनाया जा सकता है? ठीक है, तो रेटिना पर किस प्रकार बनाया जा सकता है? उल्टा तथा वास्तविक। आंसर है डी, उल्टा तथा वास्तविक। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, दिए गए पुट के आधार पर वाष्पन का हो जाएगा द्रव या गैस। बी, ऊर्ध्वपातन का हो जाएगा ठोस गैस। सी, गलन का हो जाएगा ठोस द्रव। डी, संघनन का हो जाएगा गैस द्रव। आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उस पिंड पर बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, इस बल को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए, अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है जब बल आघूर्ण शून्य हो, बल अपकेंद्री हो, बल संरक्षित हो, बाह्य बल शून्य हो। आंसर है सी, बल संरक्षित हो। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें निम्न हैं। पहला, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। दूसरा, सघन माध्यम में प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम कोण पर होना चाहिए। तीसरा, सघन माध्यम में प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर होना चाहिए। आंसर है पहला और तीसरा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। आंसर है डी, 4 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक ताप पर होता है, तो 4 अंश सेंटीग्रेड ताप पर। कौन सा युग्म सम्मिलित है? वैज्ञानिक उपकरण, कार्य। पहला, ए, एनीमोमीटर, हवा की गति मापने वाला यंत्र सुमेलित है। बी, स्पेक्ट्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने वाला यंत्र। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दबाव का मापन। आंसर है सी, ए और सी आ जाएगा। अगला प्रश्न, सिलिकॉन जर्मेनियम तथा कार्बन उदाहरण है। सिलिकॉन जर्मेनियम तथा कार्बन उदाहरण है। आंसर है बी, अर्धचालक। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन में नियम के संबंध में सत्य है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, परावर्तित किरण की चाल, रंग व आकृति आपतित किरण के समान होती है। तीसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता। आंसर है बी, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर किसी धातु की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ए, बढ़ती। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक के गुण नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण निम्न हैं। पहला, मृग मरीचिका। दूसरा, हीरे का चमकना। तीसरा, पानी या कांच में वायु के बुलबुले का चमकता हुआ दिखाई देना।
आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले कैमरे में किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, अवरक्त तरंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? किसको बनाने में किया जाता है? जनरेटर बनाने में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सौर भट्टी में परावर्तक के रूप में, स्ट्रीट लैंप में, सर्च लाइट में, दाढ़ी बनाने के दर्पणों में। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में परावर्तक के रूप में किया जाता है, और तीसरा देखिए सर्च लाइट में, और चौथा दाढ़ी बनाने के दर्पणों में। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती है। आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक। आंसर है ए, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसमें गुणसूत्र, डीएनए, जीन्स एवं आरएनए की महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। आंसर है ए, केंद्रक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दूसरा, जंतु शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। दोनों कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, बी। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या खाली स्थान होती है। मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होती है। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, ब्लड का पीएच मान होता है 6.4, 6, 7, 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आंसर है डी। भोजन को पचाने वाले अम्ल और एंजाइम को स्रावित करता है। अमाशय, आंत, अग्नाशय, यकृत। आंसर है ए, अमाशय। अगला क्वेश्चन, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो अनेक कार्य करती है। इन कार्यों में से एक है। आंसर है ए, ग्लाइकोजिनेसिस। आंसर है ए, ग्लाइको। सूची 1 में रोग को और सूची 2 में कारण से सुमेलित करना है। दिए गए पुट के आधार पर स्कर्वी रोग क्या कारण से होता है? विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स, विटामिन डी। निसंतानता, विटामिन ई। रक्त का थक्का न बनना, विटामिन के की कमी से होता है। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो मशीन द्वारा कृत्रिम रूप से रक्त से यूरिया को अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है फिल्ट्रेशन, प्यूरिफिकेशन, डायलिसिस, अल्ट्राफिकेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है डायलिसिस। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, कथन ए, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कारण आर, राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। आंसर है ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, किडनी में पत्थरी के निर्माण का प्रमुख कारण है। आंसर है बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के किस भाग को दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है?
आंसर है सी, मध्य मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, सूची 1 में रोग को और सूची 2 में संबंधित कारक को सुमेलित करना है। डेंगू का मच्छर, फ्लू वायरस, खसरा मीजल्स वायरस, टाइफाइड जल। आंसर है डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, यकृत, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। आंसर है सी, थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? दमा का रोगी, एड्स का रोगी, हेपेटाइटिस का रोगी, उपयुक्त सभी। आंसर है ए, दमा का रोगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित है अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित हार्मोन्स? ए, जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, बी, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स, सी, अधिवृक्क ग्रंथि इंसुलिन। आंसर है सी, ए और बी। अगला क्वेश्चन, कैंसर से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका। आंसर है राइबोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका। 2 और 4। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? माल्टेज, डाइस्टेज, इनवर्टेज, जाइमेज। आंसर है डी, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह यकृत में उत्पादित होता है। दूसरा, यह एक कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा, यह एक रक्त विरोधी थक्का का एजेंट है। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सभी कथन सत्य हैं। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। आंसर है ए, एटीपी के रूप में।